सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 विषय हिंदी में पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है झारखंड सुषमा। यह एक कविता है। इसके कवि हैं सत्यदेव शांतिप्रिय। इनका जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 2006 में। इस कविता में हमारे झारखंड राज्य की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। यहाँ के महापुरुष, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य, वैभव, वाणिज्य इत्यादि का उल्लेख करती यह कविता हमारी आँखों के सामने झारखंड का एक मनोरम शब्द चित्र खींच देती है। अब बच्चों, हम लोग विस्तार से जानेंगे कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। धवल चांदनी में गिरिवन को झूम झूम गाते देखा है। नील गगन की शोख चांदनी यूं शालों पर थिरक रही है। जैसे सरगम साथ लिए यह सोम सिंहासन से उतरी है। भूपर छन आते प्रकाश में गरल सुधा मिलते देखा है। पुण्योदय बिरसा कान्हू का झारखंड अवतार, नागपुरी कुरमाली खड़िया मुंडारी परिवार। हुंडरू जोन्हा के जलप्रपात का कल निनाद होते देखा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने झारखंड में बिखरे प्राकृतिक सौंदर्य एवं महापुरुषों का चित्रण किया है। कवि कहता है कि सफ़ेद चांदनी में पर्वतों और वनों को खुश होते हुए देखा है। नीले आकाश की चंचल चांदनी पेड़ों पर ऐसे थिरकती है जैसे यह चंद्रमा के सिंहासन पर बैठकर गीत गा रही हो। धरती पर छन कर आता प्रकाश ऐसा लग रहा हो जैसे अमृत और विष का मिलन हो रहा हो। कवि ने बिरसा, कान्हू जैसे झारखंड के अवतारों का वर्णन सुना है। नागपुरी, कुरमाली, खड़िया, मुंडारी परिवारों के जीवन को देखा है। हुंडरू एवं जोन्हा के जलप्रपातों का कलकल निनाद होते देखा है। तो अर्थात यहाँ पर सभी जातियाँ, परिवार और प्रकृति मिलजुल कर रहते हैं। आगे देखिए अब। सरहुल कर्मा टूसू के दिन घर मंदिर बन जाते हैं। मानव सूर्यगण धरती पर आ स्नेह सुधा बरसाते हैं। बंशी मांदर के मादक धुन पर कटिबद्ध नर्तन करते देखा है। स्वर्ण रेखा दामोदर जैसी नदियों का संयोग, जल विद्युत उत्पादन क्षमता का अद्भुत उपभोग, नाना खनिज संपदा में नित श्याम मणि मिलते देखा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने झारखंड के फूलों, नदियों एवं खनिज संपदा का वर्णन किया है। कवि कहता है कि सरहुल, कर्मा, टूसू के दिन घर मंदिर जैसे प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है मानो देवतागण धरती पर आकर स्वयं स्नेह रूपी अमृत बरसा रहे हों। उन्होंने बंसी यानी कि बांसुरी मांदर के मादक धुन पर उन्हें नर्तन करते हुए, नाचते हुए देखा है। कवि आगे कहता है कि यहाँ स्वर्ण रेखा दामोदर जैसी नदियाँ यहाँ की जीवन रेखा है। इनके जल से बिजली बनती है जो विद्युत उत्पादन में सहायक है, आपूर्ति में सहायक होते हैं। यहाँ की धरती में विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा मिलती है। श्याम मणि यहाँ कोयला को कहा गया है। यहाँ कोयला नित्य प्रतिदिन मिलते रहता है, अर्थात यहाँ की धरती वैभव से भरपूर है। आगे हम लोग देखेंगे उसके बाद। सर्वधर्म का धर्म क्षेत्र यह सिद्धपीठ साधक का अद्भुत चमत्कार है देखा वैद्यनाथ बाबा का। काव्य सृजन और लोक कला में लोक धर्म फलते देखा है। ज्योतिर्गमय ध्येय साथ ले पीठ ज्ञान के चलते हैं। विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, कला के पुष्प नित्य नौ खिलते हैं। विविध अध्यतन विषय विभूषित गुरुकुल को चलते देखा है। तो इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यहाँ के धार्मिक क्षेत्रों और लोक कलाओं का वर्णन किया है। कवि कहता है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ सिद्धपीठ स्थित है। बाबा वैद्यनाथ के चमत्कार से सभी साधक परिचित हैं। यह धरती काव्य सृजन, लोक कलाओं और लोक धर्म का केंद्र है।
यहाँ के विद्यालय आधुनिक शिक्षा पद्धति के अनुसार अनेक विषयों से विभूषित है जो ज्ञान के प्रकाश की ओर लेकर चलने में सहायक है। यहाँ विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, कला का नित्य प्रतिदिन विकास होते रहता है। अब ये था कविता का सार। अब हम लोग इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कुछ शब्दार्थ, जैसे धवल। धवल का मतलब होता है सफ़ेद या निर्मल। गिरि पर्वत को कहते हैं। वन जंगल होता है जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे या जानवर रहते हैं। झूम झूम का मतलब होता है खुश होकर, आनंद होकर। गगन आकाश को कहते हैं। शोक मतलब चंचल। शाल सखुआ का पेड़ होता है, सखुआ को कहते हैं। यहाँ भू मतलब धरती या जमीन या भूमि। प्रकाश। गरल मतलब होता है विष, और सुधा अमृत को कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों और उसके उत्तर जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, झारखंड में कौन कौन सी खनिज संपदाएं ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं? तो झारखंड में लोहा, कोयला, बॉक्साइट, अब्रक, चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। दूसरा है, बिरसा और सिद्धू कान्हू जैसे महापुरुषों को झारखंड अवतार क्यों कहा गया है? तो बिरसा झारखंड के आदिवासी जननायक थे। इन्होंने महान आंदोलन उलू गुलान को अंजाम दिया था। सिद्धू कान्हू ने अपने भाई के साथ मिलकर संथाल विद्रोह कर अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, इसलिए झारखंड के लोग इन्हें अवतार की तरह पूजते हैं। तीसरा है, आपकी समझ में कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि सरहुल, कर्मा, टूसू में हमारे घर मंदिर बन जाते हैं? तो सरहुल, कर्मा और टूसू प्रकृति के पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। इस अवसर पर सारा समाज इकट्ठा होकर प्रकृति की पूजा करता है, इसलिए कवि ने कहा है कि इन दिनों में हमारे घर मंदिर बन जाते हैं। अब बच्चों, आप लोग के लिए एक होमवर्क है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आपके मन में झारखंड का जो चित्र उभरता है उसका वर्णन अपने शब्दों में करेंगे। धन्यवाद।